नमस्कार, क्रिकमैस में आपका स्वागत है। ये कहानी है विश्व कप 1983 की, जब क्रिकेट के इतिहास में भारत ने अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया था। वर्ल्ड कप के शुरुआत में भारत को एक नौसिखिया टीम समझा जा रहा था, और समझा भी क्यों न जाए, क्योंकि वर्ल्ड कप 1975 और 1979 दोनों में कुल मिला के भारत के हाथ सिर्फ एक जीत लगी थी। बहरहाल विश्व कप 1983 में भारत को जो लीग मैचेस खेलने थे, कुल 6 लीग मैचेस खेलने थे, जिनमें 2 वेस्ट इंडीज़, 2 जिम्बाब्वे और 2 ऑस्ट्रेलिया से खेलने थे। तो भारत ने एक मैच वेस्ट इंडीज़ को हराया, एक ऑस्ट्रेलिया को हराया और 2 जिम्बाब्वे को हराया। इन 4 जीत के साथ भारतीय टीम सेमीफाइनल में अपनी जगह बना लेती है। फर्स्ट सेमीफाइनल था इंग्लैंड वर्सेस इंडिया और सेकंड सेमीफाइनल था पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़। चूँकि वर्ल्ड कप का होस्ट इंग्लैंड था और सेमीफाइनल में भी जगह बन चुकी थी, तो इंग्लैंड में हर जगह फाइनल्स की तैयारी थी। उनका मानना था भारत को हम आसानी से हरा देंगे। यहाँ तक कि इंग्लैंड स्पेक्टेटर्स ने फाइनल्स की टिकट भी बुक करवा रखी थी। बहरहाल उस सेमीफाइनल में भारत की जीत होती है और भारत पहली बार क्रिकेट के इतिहास में वर्ल्ड कप फाइनल्स में होता है। और जश्न तब थोड़ा फीका हो जाता है जब दूसरी ओर वेस्ट इंडीज तीसरी बार वर्ल्ड कप फाइनल्स में होता है। अब आता है वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा दिन, वो था फाइनल्स। वेन्यू था लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, तारीख थी 25 जून 1983 और हर किसी ने रिजल्ट का अनुमान पहले से लगा रखा था, और अनुमान था वेस्ट इंडीज। उस समय वेस्ट इंडीज टीम के पास 4 खूंखार गेंदबाज थे, एंडी रॉबर्ट्स, माइकल होल्डिंग, मैल्कम मार्शल, जोएल गार्नर, जो किसी भी बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त कर सकते थे। और बल्लेबाजी में उस समय के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी भी थे सर गॉर्डन ग्रीनिच, सर विवियन रिचर्ड्स, वो भी वेस्ट इंडीज के पास थे। टॉस का समय होता है, आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, पिच अनकवर्ड थी लेकिन फिर भी कवर्ड थी। जी हाँ, क्योंकि पिच पर अच्छी खासी हरी घास थी। कपिल देव टॉस हार जाते हैं और वेस्ट इंडीज़ कैप्टन क्लाइव लॉयड पहले गेंदबाजी करने का फैसला लेते हैं। मनी मन कपिल देव थोड़े मायूस थे, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के पास बेहतर फास्ट बॉलर्स थे और पिच भी उनके अनुकूल थी। यह बात उन्होंने एक इंटरव्यू में एक बार कही थी। इंडिया की बैटिंग शुरू होती है और गावस्कर जल्दी पवेलियन में वापस चले जाते हैं। श्रीकांत और मोहिंद्र अमरनाथ की एक साझेदारी होती है। श्रीकांत क्रीज पे थे और बार बार अग्रेसिव शॉट्स खेल रहे थे। लॉर्ड्स की बालकनी में बैठे भारतीय खिलाड़ियों की सांसें थोड़ी थमी हुई थी, क्योंकि श्रीकांत बार बार अग्रेसिव शॉट्स खेल रहे थे। उसके बाद श्रीकांत 38 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और भारतीय पारी धीरे धीरे चलती रहती है और 183 के स्कोर पर ऑल आउट हो जाती है। वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स काफी खुश थे, रिलैक्स थे, क्योंकि उनको पता था 183 60 ओवर में महज एक मामूली स्कोर है। वेस्ट इंडीज की बल्लेबाजी ऐसी ही थी मानो 30 से 40 ओवर में इस टोटल को आसानी से कंप्लीट कर लेगी। लेकिन भारतीय कप्तान कपिल देव के दिल और दिमाग में कुछ और ही था। उन्होंने ड्रेसिंग रूम में सभी प्लेयर्स को बोला, हमने 183 रन बनाए हैं और उनको ये रन बनाना है। लेट्स शो देम हाउ वी कैन compete in a वर्ल्ड कप फाइनल। तो सेकंड इनिंग्स स्टार्ट हुई। वेस्ट इंडीज ने एक अच्छी शुरुआत, लेकिन वेस्ट इंडीज का पहला विकेट महज 5 रन के स्कोर पर सर गॉर्डन ग्रीनिज बलविंदर संधू की इन स्विंगर पर बोल्ड हो गए। अब मैदान में एंट्री होती है उस समय के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज सर विवियन रिचर्ड्स। कहते हैं जब सर विवियन रिचर्ड्स बैटिंग करते थे तो विरोधी टीमों के पसीने छूट जाते थे। सर विवियन आते ही शुरू हो जाते हैं, हर गेंदबाज को बाउंड्री के पार भेजना शुरू कर देते हैं। एक कहानी यह भी है, कुछ क्रिकेटर्स की वाइफ मैच देख रही थी मैदान में, लेकिन जिस हिसाब से सर बिब बॉलर्स की पिटाई कर रहे थे वो भी मैदान छोड़कर चली गई थी। सर बिब उस इनिंग्स में 7 चौके लगाते हैं। उस समय 150 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे। कपिल देव बॉलिंग ऑप्शन ढूंढ रहे थे। वहीं साइड में उनके पास मदन लाल खड़े थे, जिनको सर बिब ने पिछले ओवर में चौके लगाए थे। लेकिन मदन लाल कॉन्फिडेंट थे और एक ओवर कपिल से मांग रहे थे। कपिल ने भी गेंद उन्हीं को थमा दी। इसके बाद जो हुआ वो ऐतिहासिक था। मदन लाल की गेंद पर सर विवियन मिड विकेट रीजन में हवा में शॉट खेलते हैं और कपिल देव पीछे भागते हुए कैच ले लेते हैं। और वर्ल्ड कप की पहली झलक शायद उस समय भारतीय खिलाड़ियों को दिखी हो। कपिल का ये ऐतिहासिक कैच, जिसे वो 15-20 कदम पीछे की ओर भाग कर लेते हैं, मैच का सबसे महत्वपूर्ण क्षण साबित होता है। इसके बाद वेस्ट इंडीज टीम धीरे धीरे लड़खड़ाती है और महज 140 रन पर ऑल आउट हो जाती है। वर्ल्ड कप भारत का होता है। इस समय मैदान में दर्शकों की भीड़ जमा हो जाती है और जश्न अपनी पराकाष्ठा पर होता है। भारत पहली बार क्रिकेट के इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा रहा था
और 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन वेस्ट इंडीज को डिथ्रोन करके वर्ल्ड चैंपियंस भारत कहलाया था। तो ये थी क्रिकेट वर्ल्ड कप 1983 फाइनल्स की कहानी, जब इंडिया पहली बार वर्ल्ड चैंपियंस कहलाता है। हमारी ये कोशिश आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिए। क्रिकेट की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए क्रिक मैच। धन्यवाद।